तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो बैरू होता है वो वहाँ पर स्टोन खा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बैरू को कोई चीज़ वहाँ पर महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर बैरू जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए जो शॉन्ग होता है उसे बोलता है कि यंग मोनार्च, मुझे यहाँ पर जो मोनार्च है उसकी प्रेजेंस जो है वो महसूस हो रही है। जो सुनते के साथ ही शॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि मोनार्च, क्या तुम मेरे फादर की बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद में बैरू उनसे बोलता है कि नहीं, ये आपके फादर नहीं है, क्योंकि अगर ये वे होते तो अभी तक मेरी पावर जो है वो रिकवर हो चुकी होती। अगर मैं इस खुशबू को सही से महसूस कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशबू जो है वो पक्का एक बीस्ट की है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो केव की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद में अब एक हंटर जो होता है वो घबराते हुए दूसरे वाले से पूछता है कि आखिर ये किस तरह का साउंड है। जो सुनकर दूसरे वाला हंटर बोलता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये साउंड किसका है, लेकिन ये अंदर की तरफ से ही आ रहा है। जो सुनकर पहले वाला हंटर बोलता है कि लेकिन अंदर से इस प्रकार के साउंड जो है वो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो स्ट्राइक स्क्वाड है वो अंदर ही गई हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें चमकती हुई आंखें जो होती है वो अंधेरे के अंदर नजर आने लगती है, और अब जो मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर काम कर रहे जो हंटर होते हैं वो भी घबराने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे वुल्फ मैजिक बीस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर भी हंटर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये तो मैजिक बीस्ट है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी हंटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, और घबराते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अचानक से मैजिक बीस्ट जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गए, जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ। और उसके इतना बोलते ही अब एक हंटर जो होता है वो अपने वेपन को जो वुल्फ बीस्ट होता है उसके ऊपर मारता है, और उसे बोलता है कि मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो उसके वेपन को ही अपने दांतों में पकड़ लेता है, जिस कारण उसकी जो कुदाल होती है वो भी यहाँ पर टूट जाती है, जिसे देखकर वो अब बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी जान बचाओ। और उसके इतना बोलते ही वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से शॉन्ग वहाँ पर आ जाता है, और वो आते के साथ ही उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद में शॉन्ग उस लड़के से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए थोड़ा टाइम जो है वो बाय करने की कोशिश करता हूँ, इतना जितना जल्दी हो सके तुम लोग जो है वो इस डोंगन से बाहर निकलो। जो सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो भी वहाँ से भागने लगते हैं, और भागते हुए शॉन्ग से बोलते हैं कि शॉन्ग बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है उन्हें उन मॉन्स्टरों के ऊपर उसके नाम दिखाई देने लगते हैं, जो कि ऑरेंज कलर में होते हैं, जिन्हें देखकर शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि इनके नाम ऑरेंज कलर में है, इसका मतलब इनसे फाइट करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अगर इनका कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर एक हंटर से किया जाए तो ये एक डी रैंक के हंटर के बराबर है। क्योंकि जिस टाइम पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था आर्ट की, तो उस टाइम पर भी जो डी रैंक का हंटर था उसका नाम भी ऑरेंज कलर में ही आ रहा था, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं इनसे जीत जाऊँगा। और इतना बोलकर शॉन्ग का ध्यान अपने साथी के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ से भागा नहीं होता बल्कि वहीं खड़ा होता है, जिसे देखकर शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि मेरा जीतने का केवल एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पर अकेला रहना चाहिए और ये सभी यहाँ से चले जाए। और इतना सोचकर अब शॉन्ग जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि हुयांग, तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनकर वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि शॉन्ग, तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर टाइम को बाय कर रहे हो, अपनी लाइफ को खतरे में डालकर। मैं इस बार नहीं भागने वाला, इस बार मैं यहाँ पर इनका सामना करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो अपने गॉब्लिन जो होते हैं उन्हें शमन कर लेता है, और शमन करते हुए उस लड़के से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर मैं खतरे में चला जाऊँ तो प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर करना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो गॉब्लिन स्क्वाड है वो क्या कर सकती है। और इतना बोलकर जो शॉन्ग होता है वो अपनी इन्वेंट्री को भी खोल लेता है, जिसके अंदर की काफ़ी सारे वेपन होते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने लिए एक अच्छा वेपन जो है वो भी चूज़ करना होगा। और इतना सोचकर शॉन्ग एक वेपन को ले लेता है, और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है कि ये वही गॉब्लिन के वेपन है जिनका सामना जो था वो मैंने शैडो डोंगान के अंदर किया था। वहाँ से मैंने ये सभी जो वेपन थे वे गैदर कर लिए थे, तो चलो अब ये यहाँ पर मेरे काम आएंगे। और अब हवा में शॉन्ग को इस तरह से वेपन निकालता हुआ देखकर जो उसका फ्रेंड होता है वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो शॉन्ग है वो यहाँ पर वेपन को भी समन कर सकता है, आखिर जो इसकी समन करने की स्किल है वो इतनी ज़्यादा वियर्ड क्यों है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वहीं जो वे मॉन्स्टर होते हैं वो भी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी शॉन्ग एक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ही अपने वेपन को डालकर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर शॉन्ग के जो गॉब्लिन शैडो होते हैं वो उसके नारे लगा रहे होते हैं, और वहीं जो उसका दोस्त होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद में जो शॉन्ग होता है वो उस मरे हुए वुल्फ के ऊपर भी अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे अपना शैडो गार्ड जो होता है वो बनाने लगता है, और वहीं दो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ उसका दोस्त और भी ज़्यादा हैरान होता है।
और हम देखते हैं कि वो मरा हुआ वुल्फ जो होता है वो शोंग के शैडो गार्ड में बदल जाता है और अब अभी दोनों जो होते हैं वो मिलकर उन सामने वाले दोनों वुल्फों का सामना करने लगती है, जिसे देखकर बैरू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो यंग मोनार्च है वो यहाँ पर फाइट के बीच में ही जो शैडो अथॉरिटी स्किल है उसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो शोंग होता है वो भी फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ये शमनिंग है ये मेरे माना का इस्तेमाल नहीं करती है, तो इसीलिए जैसे जैसे मैं अपनी माना को बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे ही जो मेरी शैडो आर्मी है वो भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से मैं एक पूरी आर्मी जो है वो तैयार कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपनी माना को अपने नाइफ के ऊपर डालने लगता है और अपने नाइफ के ऊपर अपनी माना को डालने के बाद एक ही अटैक कर जो वो वुल्फ होता है उसके मुंह के आर पार कर देता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो शोंग होता है उसने वहाँ पर सभी वुल्फों को मार दिया होता है और अपनी शैडो अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल कर उन सभी को अपने शैडो गार्ड में भी बदल लेता है। तभी जो शोंग का दोस्त होता है वो उसे आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने के बाद में जो शोंग का दोस्त होता है वो हैरान होते हुए शोंग से बोलता है कि शोंग तुम तो ई रैंक के हंटर थे ना, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि तुम तो मरे हुए मैजिक बीस्ट को भी यहाँ पर टेम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं फाइटिंग के अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अब मैं इसे किस तरह एक्सप्लेन करूँगा। और अब शोंग को कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर उसका दोस्त जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये मत कहना कि जो शोंग है उसने यहाँ पर अपनी जो रैंक है वो मुझे गलत बताई है और जो उसकी असल रैंक है वो उसे छुपा कर रखना चाहता है। और उसके इतना सोचते ही शोंग के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसे देखकर शोंग हैरान हो जाता है, जिसके बाद में हम नोटिफिकेशन को देख पाते हैं जो कि शोंग को बताती है कि आपके पास में एक अर्जेंट मिशन है, आपको अपने एनिमी को ढूंढना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। आपके आसपास में एक एनिमी मौजूद है जो कि आपको मारना चाहता है, तो इसीलिए उस एनिमी को ख़त्म कर अपनी जो सेफ्टी है उसे सिक्योर करो। एनिमी का नंबर केवल 1 है। और अब मिशन को देखते के साथ ही शोंग भी हैरान होकर केव की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर अभी भी कोई पावरफुल एनिमी मौजूद है, क्योंकि मेरे पास में मिशन आया है लेकिन सिस्टम के मुताबिक मेरे पास में केवल एक ही एनिमी होना चाहिए, जबकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर जो है वो हरा चुका हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अभी रियल एनिमी है वो सामने ही नहीं आया। और शोंग ये सोच ही रहा होता है, अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आने लगता है और उस पर्सन को वहाँ पर देखने के बाद में जो शोंग का दोस्त होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आने वाला पर्सन जो होता है वो एक हंटर होता है, जिसे देखकर शोंग का दोस्त जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो शायद स्ट्राइक स्क्वाड से हो ना। और इतना बोलकर जो शोंग का दोस्त होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि लाइफ सेवियर यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। मैजिकल बीस्ट जो थे उन्होंने अचानक से यहाँ पर अटैक कर दिया, तो क्या आप जानते हो कि क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते ही शोंग उसे रोकते हुए बोलता है कि हुआंग 1 मिनट रुको। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि ये हंटर वही होता है जिसे कि उस स्वॉर्ड ने पोजेस किया हुआ होता है, जो कि अब शोंग के साथी के ऊपर अचानक से अटैक को कर देता है, जिसे देखकर शोंग का दोस्त भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हंटर जो है वो शोंग के दोस्त के ऊपर अटैक कर उसे वहाँ पर मार देता है, जो शोंग होता है वो सही टाइम पर उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है, जिसका उस हंटर का जो अटैक होता है वो उसे नहीं लग पाता और ज़मीन पर टकराता है, जिस कारण ज़मीन भी टूट जाती है। जिसके बाद में जो शोंग होता है वो चिल्लाते हुए अपनी वुल्फ टीम से बोलता है कि वुल्फ टीम जाओ जाकर उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो शोंग की शैडो वुल्फ टीम होती है वो जाकर उस हंटर के ऊपर अपने अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब जो शोंग होता है वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जाते भी बोलता है कि डैमिट एक और हंटर जो है उसने अपनी कॉन्सिस्टेंस को खो दिया है। इस टाइम पर ये हंटर जो है वो एक मैजिकल बीस्ट की तरह बन चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि इसने अपनी कॉन्सिस्टेंस को खो दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके नाम का कलर है। इसके जो नाम का कलर है वो रेड है और जो रेड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं उस पल को अभी भी नहीं भूल पाया हूँ जब रेड नाम का पर्सन का सामना जो था वो मैंने कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के अंदर किया था। अगर उस टाइम पर बैरू जो है वो नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस जगह से एस्केप भी कर पाता, मैं उसके हाथों से वहाँ पर मारा जाने वाला था। और अब इतना सोच कर जो शोंग होता है वो बैरू से बोलता है कि बैरू तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर मोनार्च जो है वो फील हुआ है, तो इसका मतलब ये मोनार्च जो है वो बिल्कुल भी मेरे फादर की तरह नहीं है। जो सुनने के बाद में बैरू उससे बोलता है कि अगर इसकी यहाँ पर एनर्जी की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए इसे एक मोनार्च नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात की जाए तो यह तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के मुकाबले तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपने वेपन को ढूंढने लगता है, वेपन को ढूंढते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। जो सुनते के साथ ही बैरू भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो।
और अब बैरू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।